औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम सय्यदना व नबियना व शफीअना व मौलाना व मौला सबलैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता वशियतुका हुमुल फाइज़ून। सलवात पढ़ो। मोहतरम बिरादरान ईमानी अज़ादारान सरकार सईदुल शुहदा, माशाअल्लाह 3 मुझसे बेहतर खतीब यहाँ तशरीफ फरमा है और उनके दरमियान गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल मरहला है। लेकिन जहाँ ये डर मेरे जहन में पैदा हुआ, वहीं एक सवाल ये पैदा हुआ कि डरा वो करता है जिसका कोई मुश्किल कुशा ना हो। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। हमारे तो मुश्किल कुशा हैं और हम जब भी उन्हें आवाज देते हैं वो हमारी आवाज पे लब्बैक कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस हदीस को सरनामे गुफ्तगू करार दिया है उसमें रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि आए अली तुम भी कामयाब हो और तुम्हारे शिया भी कामयाब हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए कातिबे तकदीर ने, और ये करम है हमारा, ये करम है शहजादी कौनैन का, ये करम है जनाब फातिमा ज़हरा का कि उस परवरदिगार आलम ने हमारे शीशे दिल में मोहब्बत अहले बैत की भीख डाल दी। और सबसे बड़ा करम उस खुदा का ये है कि उसने हमें गदीर की मिट्टी से आरास्ता किया। और सबसे बड़ा करम ये भी है कि उसने हमें इतना शऊर दिया कि हम फर्श अज़ा की बुलंदियों तक आ सके। सुभान अल्लाह। तो मैंने जिस हदीस को बयान किया अज़ीज़ान मोहतरम, उसमें क्या इरशाद हो रहा है कि आए अली तुम भी कामयाब हो, तुम्हारे शिया भी कामयाब हैं। तो अब इससे बड़ी दलील क्या मिलेगी हमारी कामयाबी की कि हमने न तो गदीर को छोड़ा और न ही करबला को छोड़ा। ये दलील है कि हम कामयाब हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए आज सारी कायनात में हर जगह फर्श अज़ा बिछी हुई है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जा रहा है। लेकिन आपने कभी ये मुशाहिदा नहीं किया होगा कि कभी किसी मकाम पर एक जलसा हुआ हो जनाब आदम के नाम से या जनाब नूह के नाम से या जनाब इब्राहिम के नाम से या जनाब मूसा के नाम से या जनाब ईसा के नाम से या जनाब यहिया के नाम से। का क्यों नहीं हुआ? का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब हुसैन का जिक्र छिड़ता है तो उसमें आदम का भी जिक्र होता है, नूह का भी जिक्र होता है, क्या कहने, सुभान अल्लाह, जिक्र होता है, ईसा का भी जिक्र होता है। तो अब मुझे जुमला कहने का हक है कि जहाँ तमाम अंबिया के जिक्र आकर इकट्ठा हो जाएं उसे जिक्र हुसैन कहा जाता है। हम कामयाब हैं। देखिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ मिंबर से, और आप अगर खामोश रहेंगे अपनी बात पर तो फिर आप किसकी बात पे बोलेंगे? देखिए मैं ना तो बोलने को कहूंगा और ना कहूंगा वाह वाह करने के लिए, बस रसूल की एक हदीस सुनाऊंगा कि रसूल ने क्या हदीस पेश की कि आए अली अपनी मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली से। फिर रसूल ने क्या कहा कि अली का जिक्र इबादत है। तो अब सवाल आपसे है कि इबादत बंद आंखों से होती है या खुली आंखों से? क्या कह रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हमेशा मजलिसों में इस बात को बयान करता हूँ कि भाई आप अगर कहीं पर अपना हाथ उठाइए, कहीं पे बात कीजिए तो आपको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब आपको फर्श अज़ा पे बोलने का मिलेगा। क्या कह रहे हैं, शुमार भी नहीं कर सकते। तो अज़ीज़ान मोहतरम एक सलावत पढ़े मिलजुल कर।
खुली आंखों से होती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैं जो जुमला पेश कर रहा हूँ, हम कामयाब हैं। क्यों कामयाब हैं? इसलिए कामयाब हैं क्योंकि हमने करबला को नहीं छोड़ा, हमने गदीर को नहीं छोड़ा। अब जुमला आपके हवाले। भाई, उस कातिबे तकदीर ने हमारी तकदीर में करबला इस तरीके से लिख दी है कि हम इस कायनात में, भाई उस कातिबे तकदीर ने, जुमले की कदर होनी चाहिए, उस कातिबे तकदीर ने हमारी तकदीर में करबला इस तरीके से रख दी है कि हमारा दिल भी धड़कता है तो सिर्फ 72 मरतबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत है और करबला को हमसे मोहब्बत है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है इतने बड़े खतीबों के दरमियान मजलिस पढ़ना, और मैं एक छोटा मोटा खतीब हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, मौला की अता है। और शनील भाई ने मुझे इस काबिल समझा कि आज की मजलिस के लिए मुझे मुंतखब किया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखते हैं कि करबला से हमें मोहब्बत है और करबला की मोहब्बत ही हमें कामयाब बनाती है, अली की मोहब्बत ही हमें कामयाब बनाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप टीवी में देखते होंगे, ये चूंकि अभी कोविड का जमाना चल रहा है तो उतनी भीड़ चैलूम के मौके पे करबला नहीं जाती है। लेकिन जब कोविड नहीं था तो 1 लाख लोग नहीं जाते थे, 2 लाख लोग नहीं जाते थे, 3 लाख लोग नहीं जाते थे, 20 लाख लोग नहीं जाते थे, 1 करोड़ लोग नहीं जाते थे, 2 करोड़ लोग नहीं जाते थे, 3 करोड़ लोग नहीं जाते थे, यहाँ तक के 7 करोड़ लोग गए करबला। तो मुझे ताज्जुब इस बात पे नहीं है। अब जो खामोश रहा, देखिए खामोश नहीं रहना इस जुमले पे। आप 4-3 मजलिसों में खामोश रहे हैं मेरी, लेकिन मैंने कोई इतराज नहीं किया। लेकिन आज की मजलिस में किसी को खामोश नहीं रहना है। और हुसैन से मोहब्बत करने वाले यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं अपने घर का शजरा तोड़े पड़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 करोड़ लोग करबला पहुंचे, 7 करोड़ लोग करबला पहुंचे। भैया, मुझे ताज्जुब इस बात का नहीं है कि इतने लोग करबला पहुंचे, ताज्जुब तो इस बात का है कि जब हुसैन ने नहीं बुलाया तो 7 करोड़ पहुंच गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने हैं, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारे सलवात। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 करोड़ लोग करबला पहुंच गए। अगर हुसैन आवाज दे दें तो ना जाने कितने करोड़ों की बात तो छोड़ दिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए करबला में इतने लोग पहुंचते हैं, हादसा नहीं होता, लेकिन काबे में उसमें हम भी शरीक होते हैं, उस भीड़ में हम भी शरीक होते हैं। जब हज के मौके पर लोग जाते हैं काबे, तो उस भीड़ में हम भी शरीक होते हैं। लेकिन करबला में खालिस हम रहते हैं। लेकिन काबे में क्या होता है, कभी कभी हादसा हो जाता है कि क्रेन गिर गई, इतने लोग दब गए। लेकिन करबला में इतना बड़ा मजमा जाता है, लेकिन कोई हादसा नहीं होता। आखिर वजह क्या है? तो भैया वजह ये है कि काबा है इबादत खाना, करबला है इबादत खाना। क्या कह रहे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। काबा है इबादत खाना, करबला है इबादत खाना, वहाँ हादसा कैसे हो जाएगा? और अज़ीज़ान मोहतरम, हम कामयाब हैं। क्यों कामयाब हैं? इसलिए कामयाब हैं क्योंकि हम उन्हें मानते हैं कि जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया। हम कौन हैं? हम लोग कहते हैं हम अली के शिया हैं। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि शिया किसे कहा जाता है? तो कामूसुल लुगात की 3री जिल्द में लिखा गया कि शिया के माने किसे कहते हैं, शिया किसे कहा जाता है।
तो कामूसुल लुगात बताती है कि शिया का मतलब होता है, शिया का माने होता है जो किसी मर्द के ताबेदार और फरमाबरदार हो, यानी जो किसी मर्द के ताबेदार और फरमाबरदार हो। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होगा कि आखिर मर्द कौन है? तो खैबर का मैदान याद कीजिए और रसूल का जुमला याद कीजिए। क्या कह रहे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मर्द होगा, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। ये खैबर में क्या हुआ था? खुद रसूलुल्लाह जंग करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि क्या हुआ कि यहूदियों ने मुसलमानों के लश्कर को लूटना शुरू कर दिया और मुसलमान परेशान हो गए। रसूल के पास आए और रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, ये यहूदी जो है हमें लूटते हैं। तो रसूल ने भी सोचा होगा कि जो कल दूसरों को लूट रहे थे आज उन्हें कोई लूट रहा है। तो कहा अच्छा खत लिख देता हूँ। लिख दिया खत, गया वहां, खत पढ़ा गया, उसमें कोई तवज्जो नहीं दी गई, फिर लूटना शुरू कर दिया। अब दूसरा खत रसूल ने लिखा, फिर उस खत को उन लोगों ने पढ़ा और मीटिंग की कि ये रसूल का खत आया है और कह रहे हैं कि अगर तुमने मुसलमानों को लूटना बंद नहीं किया तो हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और 40 दिन के अंदर खैबर को फतह करेंगे। तो अब उन लोगों ने यह फैसला किया, उसमें से एक शख्स उठा, उठने के बाद कि रसूल को खत लिखने दो, हमारे पास तो 3 पहलवान है, बराबर अंतर है, हारिस है, हमें डरने की क्या बात है। तो अब जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ भाई, अली उस जात का नाम है कि जिसका मुकाबला हमेशा 3 ही से रहा है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। काजी का खत लिख दिया गया, कहा नहीं मानेंगे रसूल की बात। अब तारीख बताती है कि जनाबे रसूल खुदा खैबर के मैदान में अपना लश्कर लेके पहुंचे। एक शख्स को बुलाया, इधर आओ। आए वो, कहा ये लो अलम और ये है लश्कर और खैबर का किला उधर है, जाओ उसको फतह करके आओ। वो बेचारे गए और थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। उन्होंने रसूल ने पूछा क्या हुआ? पता नहीं हुई। कहा यार रसूल खुदा, मैं तो लड़ रहा था लेकिन ये लश्कर भाग गया। देखिए खैबर कई मतलब पढ़ी जा चुकी है, लेकिन नए अंदाज से सुनिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जंग मैं खूब डट के जंग कर रहा था, ये लश्कर भाग आया। तो लश्कर वालों ने जब ये सुना तो कहा कि रसूल खुदा ये झूठ बोल रहा है। तो अब एक जुमला कह दूं कि जो अपनी उम्मत के दरमियान सच्चा न बन सका, क्या कहने, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नजदीक कैसे सच्चा बनेगा? क्या कहने। तो कहा दूसरे को बुलाया, इधर आओ, तुम जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो गए बेचारे, वो भी आगे आ गए वापस। अब रसूल ने ये देखा कि ये खैबर तो पता ही नहीं हो रहा है। अब रसूल ने आवाज दी कि कोई है इस मजमे में जो जाके खैबर को फतह करे। एक साहब दूर खड़े थे, उन्होंने हाथ उठा के कहा या रसूलल्लाह मैं जाऊंगा। लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। क्यों मुतवज्जे हुए? इसलिए मुतवज्जे हुए कि उनकी रफ्तार तेज थी, उनके भागने की रफ्तार तेज थी। लोग रसूल के पास आए, कहा या रसूलल्लाह इन्हें अलम ना दीजिएगा, नहीं तो ये नया केस बना के आएंगे। क्या कह रहे, सुभान अल्लाह, नया केस कर देंगे। रसूल ने कहा चलो इन्हें भी देख लेते हैं ताकि बाद में ये मेरे से कुछ ना कह सके। रसूल ने अलम दिया और इन्होंने केस भी सजा दिया। अभी तक जितने लोग गए थे वो अलम लेके वापस आए थे, ये अलम छोड़ के वापस आए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वो जुमला आप तक पहुंच जाएगा तो मेरी मेहनत सवारत हो जाएगी और मेरे वालिदैन के हाथ में दुआ कीजिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब रसूल ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब रसूल ने ऐलान किया कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो गैर फर्रार होगा। ये कह के चले गए रसूल। अब तारीफ के ये फिक्रे है कि एक सहाबी है जो टहल रहा है, उसे नींद ही नहीं आ रही है। अब रसूल के खैमे में दाखिल हुए, कहा या रसूल खुदा क्या आलम आप मुझे देंगे? नहीं इसकी बात कल होगी।
बता देते तो मैं आराम से सुकून से घर में हो जाता। रसूल जानते थे कि आने वाले वक्त पे शक्करदारियों के ऊपर के फतवे लगाए जाएंगे। अगर मैंने इन्हें कह दिया तो ये जाके सो गए तो फिर शिया कैसे जवाब देंगे? तो शिया का जवाब रखा रसूल ने, कहा कि कल पता चलेगा। अब तारीखी जुमला है, रसूल ने कहा कल अलम दूंगा। अब सुबह नमूदार हुई, तमाम लोग मौजूद हैं। रसूल ने कहा नादियन मजहर लजाए। इस आवाज का बुलंद होना था। मदीने से अली खैबर आए, क्या कहना है? अली को अलम दिया। अब अलम लेकर रसूल अली जब चलने लगे, कहा रसूल ने अली इस लश्कर को भी लेके जाओ। कहा रसूलुल्लाह मुझे लश्कर की जरूरत नहीं है। तो कहा लेके जाओ, कम से कम ये देखे तो कि अली जंग कैसे करते हैं। अच्छा खैबर में जो मरहम था, देखिए यही हमने हम और सादिक कल गुफ्तगू कर रहे थे खैबर के ऊपर, तो सादिक साहब ने और हमने मिलकर ये नुक्ता बनाया है। तो जुमला सुनिएगा, सादिक साहब के लिए दुआ कीजिएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम खैबर क्या मरहब क्या करता था? मरहब अपने सर को निकालता था खैबर के किले से और कहता था मैं आऊं। अब इसको जल्दी अगर आप पढ़ेंगे तो मियाँ हो जाएगा। तो ये मैं आऊं कौन करता है? कहा बिल्ली। तो आखिर खैबर में ये मरहब बिल्ली की आवाज क्यों निकाल रहा था? मरहब बिल्ली की आवाज इसलिए निकाल रहा था क्योंकि वो जानता था आने वाले चूहे हैं, बिल्ली की आवाज ही से भागते हैं। लेकिन जब 40वें दिन उसने बिल्ली की आवाज निकाली तो उसकी आवाज काम नहीं हुई। उस आवाज का निकालना था कि अली ने कहा कि तू आ जा। उसने कहा मैं आऊं। अली ने कहा तू आ जा। अरे मरहब समझ रहा था आने वाला चूहा है, लेकिन आने वाला चूहा नहीं था बल्कि शेर था। और कोई ऐसा वैसा शेर नहीं बल्कि शेर है खुदा का शेर। और उस शेर ने क्या किया? पत्थर पर अलम को गाड़ दिया। जैसे ही पत्थर पे अलम को गाड़ा, नजूमी की तरफ मरहब ने देखा और कहा कि ये पत्थर पे अलम कैसे गाड़ दिया इसने? तो उसने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। आसमान में एक सितारा है जो दूसरे सितारे के जब सामने आता है तो उस वक्त पत्थर मोम हो जाता है। इसमें इस शख्स की कोई फजीलत नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम जैसे ही उस नजूमी की जबान से इस अल्फाज का निकलना था और इमामत के कानों तक इस अल्फाज का पहुंचना था, फौरन अली ने पत्थर से अलम को निकाला, फिर गाड़ा, फिर निकाला, फिर गाड़ा, हत्ता कि 9 मरतबा अली ने पत्थर से अलम को निकाला और गाड़ा। तो अज़ीज़ान मोहतरम अब मरहब से नजूमी कहता है कि ये इस शख्स का कमाल है क्योंकि मेरी निगाहें देख रही है कि जब ये पत्थर में अलम को गाड़ता है तो वो सितारा दूसरे सितारे के सामने आ जाता है। यानी मालूम ये चल रहा है कि ये सितारे इसकी उंगलियों के इशारे पे चल रहे हैं। कहने का अर्थ है जिसकी उंगलियों पे सितारे चले उसे कायनात में अली कहा जाता है। जिसकी नदियों के इशारे पर सितारा चले उसे कायनात में अली कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, और आज आप एक दूसरे अली की शहादत के गम में यहाँ तशरीफ फरमा है और आप पुरस्कार देने के लिए आए हैं। किसे पुरस्कार देना है? आज के शब्द आपको पुरस्कार देना है जनाब फातिमा ज़हरा। आज पुरस्कार देना है आपको जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आज आपको पुरस्कार देना है। देखिए जैसे आपने फज़ाइल सुना है वैसे ही मसाइल सुना कीजिए क्योंकि माले मजलिस ये मसाइल पे गिरा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम आज आपको पुरस्कार देना है क्योंकि आज फातिमा के साथ एक और बीवी आई होगी जिसका नाम रबाब। बीवी को उसके लाल का पुरस्कार मोहतरम तारीख बताती है अज़ादारों, इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम
जब भी मुहर्रम आता था तो अपने घर में अपनी अहमियत को समझिए आप। इस फर्श अज़ा को मामूली मत समझिए। ये फर्श वो है कि इस फर्श पर वो आते हैं जो जन्नत में मकाम करते हैं। इमाम हमेशा अपने घर पे मजलिसें रखते थे। एक दिन जब उन्होंने मजलिस रखी, तमाम अज़ादार आने लगे, मौला खुद खड़े होकर अपने अज़ादारों का इस्तक़बाल कर और उन्हें बैठा रहे हैं। जाकिर जब मिंबर पे गया है तो अब जाकिर ने सवाल किया मौला से, मौला मैं किसका मसाइब पढ़ूं? इतने में एक कनीज जो पर्दे से बाहर आई, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, उसने इशारा किया कि आए जाकिर आज अली असगर का मसाइब पढ़। जैसे ही ये जुमला इमाम ने सुना, फौरन इमाम बेहोश हो गए। मैं कहूँगा इमाम, आपने सिर्फ जनाब अली असगर की बात सुनी, आपने सिर्फ जनाब अली असगर का नाम सुना तो आपको होश न रहा, आप बेहोश हो गए। अरे जरा करबला में आइए और हुसैन के दिल से पूछिए, रबाब के दिल से पूछिए, जिनके सामने उनका 6 महीने का बच्चा ज़िबा किया जा रहा। खुदा इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाज़िल करे। देखिए, घर में अगर बच्चे छोटे होते हैं तो घर वाले उस बच्चे से मोहब्बत करते हैं। हुसैन के सब घर का सबसे छोटा शहजादा है जनाब अली असगर। तारीख बताती है जनाब अली असगर को उनकी बहन जनाब सुगरा से बड़ी मोहब्बत है और सुगरा को भी अपने भाई से बड़ी मोहब्बत। तारीख ने लिखा कि जब ये काफिला चलने लगा मदीने से और सुगरा आसा का सहारा लेके आई है तो इमाम ने काफिले को रोका है और जनाब सुगरा महफिल के अंदर दाखिल हुई और जैसे ही जनाब रबाब की आगोश में जनाब अली असगर को देखा, सुगरा ने असगर को देखा, असगर ने सुगरा को देखा, फौरन घूमत के अपनी बहन की आगोश में आ गए। अब रबाब आगे बढ़ी, असगर नहीं आते, ज़ैनब आगे बढ़ी, असगर नहीं आते, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, असगर नहीं आते, सकीना आगे बढ़ी, असगर नहीं आते। अब ज़ैनब दौड़ती हुई इमाम हुसैन के करीब गई और जाने के बाद कहती है, ए भैया, अरे गजब हो गया, असगर किसी की आगोश में नहीं आ रहे हैं, हुसैन चले। अरे सुगरा ने हुसैन को आता हुआ देखा, असगर से कहा, ए भैया, आज बहन की मोहब्बत की लाज रख लेना। अरे हुसैन आए, असगर के कान में कुछ कहा, असगर हुसैन की आगोश में गए। मेरा दिल ये कहता है हुसैन ने ये कहा होगा, ए बेटा अली असगर, अरे तुम्हें अपने बहन की गोद मुबारक हो, लेकिन जब कल करबला में हुर्मुला का तीर आएगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। सवाल में सैयदुल शुहदा रोया कीजिए, जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं दुआ किया कीजिए इसी मजलिस में। ए मौला, हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि हमारी आंखों में आंसू नहीं आते? देखिए, आप रो रहे हैं तो यहाँ रोने पे पाबंदी नहीं है। जाके रबाब के दिल से पूछिए कि जिसका लाल 6 महीने का था, रबाब ने करबला में अपने लाल को खो दिया और जब उसे याद करके गिरिया कर रही है तो अब रबाब को रोने भी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि तालियां मारे जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। सवाए हमें सैयदुल शुहदा के आज़ादारान ने मज़लूम करबला तारीख बताती है कि एक वक्त ऐसा आया कि जब तमाम लोग शहीद हो चुके हैं और हुसैन ने इस्तग़ासा बुलंद किया कि हाय कोई तो हमारी मदद हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके थोड़ी देर ही के बाद हुसैन ने एक और इस्तग़ासा बुलंद किया कि है कोई जो फातिमा की बेटियों की चादर की हिफाजत कर सके। जैसे ही ये जुमला हुसैन के दाएं से निकला, उधर खैमे में असगर ने खुद को झूले से गिराया, बेटियों में कोहराम बरपा हुआ। हुसैन खैमे के करीब गए और जाने के बाद क्या आवाज देते हैं, क्या है बीबियों, अरे अभी हुसैन जिंदा है, तुम क्यों रो रही हो? ज़ैनब आई, कहे भैया गजब हो गया, अरे असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया है, अल्लाह मेरे लाल को मेरी आगोश में दो। हुसैन ने असगर को अपनी आगोश में दिया, कहा ज़ैनब चादर लेके आओ। ज़ैनब चादर लेके आई। हुसैन ने करबला की जलती हुई जमीन पर चादर को बिछाया और उस चादर पर अली असगर को लिटाया और उस चादर में असगर को इस तरीके से लपेटा जिस तरीके से एक मैयत को कफन दिया जाता है, और उठाने के बाद अपनी आगोश में रखा, अपने आगोश में उठाया, अबा का दामन रखा और लेके मैदान करबला में आए। अयाशिया ये समझे कि हुसैन
शायद हुसैन कुरान का वास्ता देंगे, लेकिन जो अबा का दामन हटाया तो क्या देखा? हुसैन अपने बच्चे को लेके आए हैं। हुसैन ने अपने अली असगर को बुलंद किया, किया अगर मैं तुम्हारे नजदीक मुजरिम हूँ, तुम मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो अब तारीख लिखती है कि हुसैन ने अपने बच्चे को ज़मीन करबला पे रख दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए बाप को अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है और बच्चों को भी अपने बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। मुझे कभी अंदाजा नहीं होता कि कितनी मोहब्बत होती है बाप को अपने बच्चों से। अगर मैं साहिब औलाद ना होता, जिस दिन अल्लाह ने मुझे औलाद अता की, उस दिन मुझे पता चला कि बाप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है, तो क्या हुसैन को अपने अली असगर से मोहब्बत ना होगी? अरे हुसैन ने असगर को करबला की जलती हुई जमीन पे कैसे गिराया होगा कि जो जमीन ऐसी थी कि अगर उस पे एक दाना डाल दिया जाए तो वो भी भुन जाता था। अरे हुसैन कहाँ गए होंगे? कोई जवाब नहीं मिला। असगर को उठाया, अज़ीज़ान मोहतरम ने उम्र साथ देखा, अरे उस मुला हुसैन के कलाम को कटा कर दे। अज़ीज़ान मोहतरम, 3 बाल का तीर चला, 3 बाल का तीर चला, अरे हुसैन की तरफ चला। एक मरतबा नवाब ने आवाज दी, ए असगर, इमाम वक्त से होशियार। असगर ने, अज़ीज़ान मोहतरम, असगर ने उछले और इस दूरी को अपने गले पे ले लिया। आज़ादारों, असगर ने अपने गले पे ले लिया उस तीर को। तारीख बताती है कि बेटा अपने बाप के हाथों पर शहीद हो गया। देखिए अजीजों, तारीख ने लिखा है कि जब अली असगर हुसैन के आगोश में शहीद हो गए ना, तब हुसैन ने नजफ का रुख नहीं किया, हुसैन ने फातिमा के रोजे की तरफ रुख नहीं किया, बल्कि हुसैन रोज़े रसूल की तरफ रुख करके खड़े हुए और आवाज देते हैं, ए नाना, अरे जब आपका इब्राहिम इस कायनात से गया, आपका भाई अली मौजूद था, उसने इब्राहिम को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, लेकिन नाना, आपका लाल हुसैन करबला के मैदान में इतना करीब हो गया है कि हुसैन का भाई अब्बास अपने दोनों शानों को कटाए हुए ज़मीन करबला पे सो रहा है। बस आखिरी फिक्रे और आप दूल्हे की ज़ियारत करेंगे। अब हुसैन ने अली असगर को अपनी आगोश में लिया, लेके खैमे की तरफ चले और जनाब रबाब के करीब पहुंचे और रबाब के करीब पहुंचने के बाद कहते हैं, रबाब, मेरे बाद मेरी लाशों को पामाल किया जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का भी लाशा पामाल हो। रबाब, मैं चाहता हूँ कि अली असगर की कब्र खो दूं। हुसैन ने अली असगर की कब्र खो दी। अब जो असगर को लिखाया तो तारीख लिखती है कि मिट्टी देना शुरू की। सबसे पहले पैर पे मिट्टी दी, उसके बाद शिकम पे मिट्टी दी, उसके बाद दिल पे मिट्टी दी। और तारीख ने लिखा कि जब चेहरे पे मिट्टी देने का वक्त आया, हुसैन ने अपना चेहरा घुमा लिया। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल कर दिया, ए मौला, अरे जब हमारे यहाँ मरता है कोई तो हमारा चेहरा मिट्टी देते वक्त सामने होता है, आप अपने बच्चे को मिट्टी दे रहे थे तो चेहरा क्यों घुमा दिया? तो जब ना इमाम आवाज दे कि मैं कैसे जलती हुई खाक को अपने कमसिन पे